हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम बैंगलोर की दो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज अलायंस यूनिवर्सिटी एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को एमबीए प्रोग्राम के लिए कंपेयर करेंगे। अगर इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी से आपको एमबीए करना हो तो किस यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहिए। 16 से 17 लाख का यहां पर आपका एमबीए होता है और यूनिवर्सिटी अपना एवरेज प्लेसमेंट लगभग 6 से 7 लाख का क्लेम करती है। लगभग 11 लाख का आपका यहां से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए होता है और यूनिवर्सिटी लगभग 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करती है। तो क्या ये एक्चुअल नंबर है? तो क्या आपको इन दोनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस यूनिवर्सिटी को एमबीए के लिए सिलेक्ट करना चाहिए? आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम अलायंस एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है। 60 एकड़ के एरिया में यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड नैक ए+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1969 का एस्टैब्लिशमेंट है। 25 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनी है। यूजीसी एआईसीटी नैक ए+ ग्रेड है और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैंपस की। तो ये अलायंस और ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस है। बात करें अगर हम फैसिलिटीज की, तो ऑब्वियसली दोनों ही यूनिवर्सिटीज में आपको काफी अच्छा डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। फैसिलिटीज आपको सभी मिल जाती हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल, कैफेटेरिया, जिम एंड स्पोर्ट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई, सब चीजें आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशंस की, तो अलायंस यूनिवर्सिटी में भी आपको काफी सारे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ मेन स्पेशलाइजेशंस मेंशन किए हैं। बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्राइस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और लीन ऑपरेशंस जैसे स्पेशलाइजेशंस आपको क्राइस्ट में मिलते हैं। फीस की बात करें तो 15 लाख का यहाँ का एमबीए है। लगभग 11 लाख का एमबीए यहाँ पर आपका पड़ता है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज आपको एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देती हैं। उसके साथ साथ आपके 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में 50% अलावा मार्क्स भी होने चाहिए। आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे सकते हैं, इसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा कैट मैट सीमेट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली अलायंस भी अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट करती है, उसमें आए हुए स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के कट ऑफ की, तो ये कैट, जैट, सीमेट और मैट का कट ऑफ है। अगर आप देखें तो लगभग मैट में आपके 70-75 परसेंटाइल अगर आए हैं तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। कट ऑफ इतना हाई नहीं है आज की डेट में। अलायंस यूनिवर्सिटी अगर आपके 10, 12 ग्रेजुएशन में 60% अबव मार्क्स हैं तो भी आप अलायंस का एंट्रेंस देके आपको एडमिशन आसानी से मिल जाता है। दोनों ही यूनिवर्सिटी की अलायंस में और क्राइस्ट में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो यहाँ पर कैट के बेसिस पे है, उसके अलावा जो अलायंस यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस देंगे उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप है। क्राइस्ट में भी मेरिट बेसिस पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। अलायंस की बात करें तो अलायंस का इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन भी है, क्राइस्ट का भी इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन है। तो दोनों यूनिवर्सिटी काफी अच्छा स्टेटस मेंटेन करती हैं। ब्रांड वैल्यू दोनों की अच्छी है। एवरेज प्लेसमेंट 7 लाख का क्लेम करती है, हाईएस्ट 25 लाख का है। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स पार्टिसिपेटेड 600+ रिक्रूटर्स है और लेकिन 7,60,000 का एवरेज प्लेसमेंट है। अगर हम प्लेसमेंट का जो सेक्टर वाइज बात करें तो ये डिफरेंट सेक्टर है। बैंकिंग है, उसके साथ साथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, एफएमसीजी है, इस तरह के आईटी कंपनीज है। बैंगलोर है तो आईटी कंपनीज होंगी ही। ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं। क्राइस्ट की बात कर लेते हैं, 8 लाख का एवरेज पैकेज मेंटेन करते हैं। नंबर ऑफ रिक्रूटर पार्टिसिपेटेड 131, 21 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज एंड हाईएस्ट पैकेज ये ईयर वाइज है। ये 7 लाख का एवरेज 18-19 में था, उसके बाद 21-23 में 9 लाख का है। ये यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है, बट एवरेज पैकेज यहाँ का लगभग आप 8 लाख लेके चल सकते हैं। अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटर्स की, तो ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। अगर हम फाइनली समराइज करें
तो अलायंस यूनिवर्सिटी की ओवरऑल मैनेजमेंट रैंकिंग जो है वो 71 है। NIRF इसको मैनेजमेंट के लिए 71 दी हुई है। 60 एकड़ में यूनिवर्सिटी है। 15 लाख की आपकी कम से कम फीस खर्च होगे, 15 लाख आपके खर्च होंगे, 15 से 16 की फीस है। 25 का हाईएस्ट, 7 का एवरेज और लगभग 6 लाख तक का आप यहां से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखिए ओवरऑल यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है, बट यहां पर आपको ROI उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम क्राइस्ट की बात करें तो इसकी भी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, बट अगेन 10 लाख का 10.5 लाख का अराउंड आपका MBA रहता है और एवरेज 8 लाख का क्लेम करते हैं, बट आप यहां से लगभग 5 से 6 लाख तक का, 5 लाख तक का एक प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो दोनों यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है, बट दोनों का बैच साइज भी बहुत बड़ा है। इसके चलते यहां का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ही जाना चाहते हैं तो फिर आप अलायंस यूनिवर्सिटी को MBA के लिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, स्टूडेंट्स का ऐसा फीडबैक है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ज्यादा अच्छा कर रही है। PG में, MBA में इतना अच्छा इसका प्लेसमेंट और एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है। उस मामले में अलायंस थोड़ी बेटर है, बट यहां पर आपको एवरेज प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप लगभग 6 से 7 लाख तक का लेके चल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा भी मिला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लेम करती है टॉप 15%, टॉप 10% प्लेसमेंट्स जो है, टॉप 10% स्टूडेंट्स के जो प्लेसमेंट है वो 10 लाख प्लस गए हैं, 15 गए हैं, 12 गए हैं। बट देखिए आप टॉप 10, टॉप 25 पे मत जाएं। आप ये देखें कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो लगभग 60 से 65% स्टूडेंट्स हैं उनको कितना प्लेसमेंट मिला है, तो उनका जो एवरेज है वो इतना ही है। तो आप 6 से 7 लाख लेके चल सकते हैं और यहां पर आप लगभग 5 लाख तक का प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। देखिए आपको खुद से ये डिसाइड करना है कि जब भी आप किसी ब्रांड के पीछे जाएंगे, जब भी आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसका बहुत नाम है, एक अच्छा ब्रांड है, तो डेफिनेटली आपको ब्रांड का प्रीमियम देना पड़ेगा। और ब्रांड का प्रीमियम यही है कि आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी और हो सकता है आपको उतना ROI ना मिले। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के साथ वही है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेटर मिलेगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे हैं, आपको पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी, बट एवरेज प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ के नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो एक बार आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनको इस यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। अगर इन दोनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो आप अलायंस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।